नमस्कार, मेरे साथ आज एक खास मेहमान हैं पूनम, जिसको किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आजकल लगातार किसानों की आवाज़ उठा रही हैं। सिंघू बॉर्डर से लेकर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर आपने उन्हें देखा होगा। किसानों के समर्थन में लगातार जो कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग जो किसान कर रहे हैं, पूनम का ये कहना है कि वो बिल वापस हो और वो किसानों का समर्थन कर रही है। मैं सीधे उनसे ही बातचीत करता हूँ। पूनम, आपको क्यों लगता है ऐसे कि बिल वापस होने चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमारा देश का अन्नदाता है वो सड़क पे है। मेन पॉइंट तो यही हो गया। दूसरी बात, जो ये प्राइवेट सेक्टरों में तब्दील कर रहे हैं 2002 के आसपास में, जो चीनी मिलें थी वो प्राइवेट सेक्टर में हो गई हैं। आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कितना अच्छा वहाँ पे सुधार है। दूसरी बात, 2006 में बिहार में मंडियाँ खत्म कर दी, वहाँ की क्या हालत है मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आप मुझसे काफ़ी सीनियर हैं। और तीसरी बात, जो अन्नदाता सड़क पे है, फसल कौन उगाता है? कोई नेताजी, कोई मंत्री जी नहीं उगाते हैं हमारी फसल, हम उगाते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए नहीं वो ये क्यों दे रहे हैं? किसी भी चीज को अगर मॉल में रख दी जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। देखा आपने, भाई गोभी 600 रुपए की लेके आया था, वो हमारे यहाँ पे 6 रुपए किलो की गोभी 600 रुपए में वहां से खरीद के हम उसे खाएं तो हमारे लिए हमने बेची सस्ती, हमें मिली वो महंगी मिली। उसके बाद जो गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो अपने घर का परिवार का सिस्टम चलाते हैं, राशन पानी लाते हैं उनको, तो फिर वो उस गोभी को क्या 600 रुपए की मॉल में से खरीद करके 800 रुपए की बेच सकते हैं? आप मुझे जवाब दीजिए। ये भी परेशानी है। इन्होंने एमएसपी पक्की नहीं करी। एमएसपी पर रेट अब की बार 1825 रुपए निकला था, फिर भी 1100-1200 रुपए में धान बिका था। ये भी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, अगर एक टैबलेट कोई बनी हुई है, बाबा रामदेव जी की कंपनी को उठा लीजिए, काफी चर्चित है हमारे बाबा जी, तो उनकी जो कंपनी में मिली तो उन्हीं के ही तो मिलेगी, वो मेरी दुकान पे थोड़ी मिलेगी। अब हमारी ही चीज को वो दूसरे लोगों से वो लोग खरीद ले सस्ते दाम में और हमें ही वापस बेचे महंगे दाम में, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और गरीब परिवार वाले कैसे करेंगे भैया, बताइए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि लोग अभी ये कह रहे हैं कि सिर्फ आपका जो काम है अभी सरकार विरोधी है, मोदी विरोधी है, कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं इस बात का जवाब दूंगी। क्या कोई जानता था कि पूनम पंडित कौन है? नहीं जानता था, क्योंकि मैंने सरकार का विरोध नहीं किया। मैंने कहा ये जो बिल आया 2020 में कृषि बिल, मैंने इनका विरोध किया है। जीएसटी आई, नोटबंदी हुई, क्या मैंने कभी इसका विरोध किया? इतने आंदोलन चले दिल्ली में, सीएनआरसी का आंदोलन चला, क्या मैंने विरोध किया? अच्छा, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तो ये बिल्कुल बात गलत है। इसीलिए पूनम, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि देश में और भी तो आंदोलन हुए, देश में और भी मुद्दे होते हैं, उस समय आप कहां रहती हैं? और अभी सरकार के खिलाफ पूरा आंदोलन है, किसान है, तो इसीलिए आप उनका समर्थन कर रही है। तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि आपका सिर्फ जो एजेंडा है वो सरकार का विरोध करना। संबंध रोटी से है, ठीक है, और मैं कृषि प्रधान देश से हूं और मेरा परिवार भी खेती करता है, मेरे ताऊजी भी खेती करते हैं, मेरी माँ ने भी खेती की है, मैंने भी की हुई है भाई। तजुर्बे करकारी निखरकारी बिखर के नियारी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, मैं इनके खिलाफ क्यों हूं? मैंने हर हर मोदी घर घर मोदी करके वोट दिया भैया, दो बार वोट दिए मैंने। अच्छा। वोट देकर ही सवाल करूंगी, जवाब पूछूंगी, क्योंकि अधिकार है मेरा भाई, वोट मैंने इनको दिया है। तो क्या मेरा अधिकार नहीं है कि आप इसको गलत कर रहे हो? हमारे किसानों, देश के अन्नदाता को परमात्मा के बाद नाम दिया जाता है, और ये अन्नदाता के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं मेरे से अच्छे आप जानते हैं। तो क्या मुझे बोलना चाहिए कि नहीं? हर उस व्यक्ति को बोलना चाहिए जो अन्न खाता है, हर उस व्यक्ति को इनसे सवाल करने चाहिए। बाकी लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं है, आप दूर रहे हमारे आंदोलन से और किसानों से। अच्छा पूनम, आपने कहा कि आप भी एक किसान हैं और जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे से इन चीजों को जानती, इसलिए आप समर्थन की कर रही है। जो लोग बात कह रहे हैं ना कि इसको फसल करनी नहीं आती, सारी जानू, आके देख लियो, मेरी गैल तजुर्बे करके थार से ज्यादा ना उगा दूं। अच्छा, किसान सम्मान निधि तो आती होगी आपके खाते में? मुझे वो सम्मान निधि नहीं आती और ना मुझे वो चाहिए। वो 2000 करोड़ की, 2000 रुपए की सम्मान निधि तो छोड़िए, 2000 करोड़ की सम्मान निधि को मैं लात मारती हूं। आपको नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से किसान हैं पूनम जिनको इस सम्मान निधि की जरूरत होती है। वो जो सम्मान निधि से बढ़िया चीज ना, वो उनके गन्ने के पेमेंट ही कर देते। यू सम्मान निधि चीज से बढ़िया है कि नहीं है? एमएसपी को पक्की कर देते। यू सम्मान निधि से बढ़िया युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, वो जो 2 करोड़ पद खाली पड़े कांग्रेस सरकार में, उन्हें भर लेते। ये भी तो बेरोजगारी तो हो रही है। उन 2000 रुपए का कहा करोगे? जब बेरोजगारी को भर लोगे तो उन्हें 2000 की जरूरत क्या फिर? अच्छा, किसान सम्मान निधि आपको चाहिए ही नहीं, या फिर आपके खाते में आई नहीं है? नहीं, ना तो मेरे खाते में आई और मैं विरोध करती हूँ उसका। मैं पूनम पंडित बिल्कुल विरोध करती हूँ, ना मुझे चाहिए। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। किसान सम्मान निधि ऐसा जो हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, हम अगर बाकी राज्यों की बात करें, वहां पर जो किसान हैं उनको सम्मान निधि नहीं मिल पा रही। या सीधे सीधे मैं कहूं कि गैर बीजेपी शासित राज्य जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है, तो सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि वहां पर आप सरकार से क्यों नहीं सवाल पूछ रही हैं कि उन लोगों को भी आप किसान सम्मान निधि दीजिए ना। सिर्फ आप इन्होंने 18% सम्मान निधि दी है देश में।
और अन्नदाता कितने परसेंट है? 85% देश में, ठीक है। और इन्होंने आप देखिए ना 18% दी हुई है। अब ये बाकी के जो उनका कहा होगा, उनसे पूछिए ना ये बाकी के जो। दूसरी बात मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप 2000 रुपए के चक्कर में मत पड़िए, आप अपने अधिकार के चक्कर में लोग ये पूछ रहे हैं कि आप मांगिए। पश्चिम बंगाल की सरकार और पंजाब की सरकार से भी सवाल पूछिए, उनसे क्यों नहीं पूछ रही है? सुनिए मेरी, उन किसानों की सुध आप क्यों नहीं ले देखिए रही? ना तो मैं कांग्रेस से बिलोंग करती हूँ क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। उन किसानों से मैं भी परिचित नहीं हूँ। जिस दिन परिचित हो जाऊंगी, उनकी ये समस्या होगी तो इस पक्ष को भी मैं रख दूंगी, क्योंकि मैं भी जानती नहीं हूँ ना। मैं आज तक पश्चिम बंगाल गई हूँ, मैं आज तक बंगाल ही नहीं गई हूँ। अब मौका मिला है जाने आपको को, जाना चाहिए, अभी तो बिल्कुल चुनाव है वहां जाऊंगी। पर। देखिए चुनाव से किसी राजनीति दल से मैं हूँ नहीं, ना मैं किसी राजनीति दल को सपोर्ट करती हूँ, ना अपना समर्थन देती हूँ। दूसरी बात, मैं किसानों के सम्मान में मुझे वहां बुलाया जाएगा, मैं जाऊंगी, उनके हक के लिए कोई आवाज मुझे उठानी होगी मैं बोलूंगी। अभी तो मैं उन लोगों से परिचित नहीं हूँ ना, जिस दिन परिचित हो जाऊंगी, उनके सवाल, उनकी समस्या सुन लूंगी तो आवाज उठा दूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूनम पंडित, जो कि लगातार अपनी बात को रख रही है और किसानों का समर्थन कर रही है। आपने देखा होगा उनको गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार से बिल वापसी की मांग को लेकर जो लगातार आंदोलन चल रहा है, उसमें उनका पूरा समर्थन है। सीधे सीधे कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे, किसान अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.